हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सुकन्या है। आज हम लोग नर्सेट 10 को कैसे क्रैक करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या हमको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है उसके बारे में हम डिस्कशन करना है। सो स्टार्ट करें। फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि नर्सेट 10 एग्ज़ाम को अभी 9 मंथ बाकी है ना। तो अप्रैल 11 को नर्सेट 10 होने वाला है। तो कैसे हमको स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ और जो आपको हेल्पफुल हो सकता है ना। फर्स्ट जो नर्सेट 10 को 9 मंथ बाकी है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाए, आप एक प्लान बनाओ कि कैसे आपको जो आपको हेल्पफुल रहेगा नर्सेस 10 को क्रैक करने के लिए। अगर आप ड्यूटी पर्सन हो तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, घर पे ही हो, तो आप स्टडी को 8 आवर्स दे सकते हो। और जब जब जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो वो लोग 4 to 5 आवर्स स्टडी को दे सकते हैं। आप अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा ड्यूटी 8 to 4 है, तो मैं मेरे हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाई हूँ। नर्सेट 10 को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना चाहिए, मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप देख लेना। नर्सेट 10 को क्रैक करने के लिए हमारा जो फाउंडेशन है वो क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्लियर होना चाहिए। हर एक पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमको याद रहना चाहिए। बुक में आप लोग पी.आर. यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स, मॉस्बी या आपका खुद का बना हुआ नोट्स आपको फॉलो कर सकते हो। मैंने जो भी नोट्स बनाया मुझे लगता है कि वो अच्छे से नहीं बनी है। मैं पी.आर. यादव की बुक अभी अपना थ्योरी के लिए चुनी हूँ, जिसमें मुझे उसका लैंग्वेज हेल्पफुल रहता है। और उसमें क्या रहता है कि मुझे इजी लगती है पढ़ने में, इजी लैंग्वेज है मैं जबकि ओडिया मीडियम से हूँ, तो इसलिए मुझे इजी लगता है, उसका लैंग्वेज इतना टफ नहीं लगता है। अगर आप मैं क्या करती हूँ, जब मैं स्टडी करती हूँ पी.आर. यादव से, तो मैं साइड बाय साइड उसका नोट्स बना रही हूँ, मेरा खुद का ओन नोट्स। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप बुक में ही नोट्स बना रहे हो, बुक में अगर आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, जबकि लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन करने में इजी रहे। ये हो गया। देन सेकंड में आता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कैसे आपको रिवीजन करना है और उसी टॉपिक के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दोगे तो क्या पता चलेगा, उसमें आपका वीक पॉइंट पता चलेगा और कौन से सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ पे आपका छूट गया, मतलब स्टडी करना, वो सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ध्यान पाओगे और मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा आगे जाके, जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो और आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये हो गई। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्सेट में। आपका एक क्या होता है, एक माइंड क्या एक मैप बनाता है, एक कंसेप्ट बनाता है कि क्या क्या क्वेश्चन आती है, तो मुझे उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करनी चाहिए और साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है तो आपको क्या करनी चाहिए, 200 से 300 क्वेश्चन जो है वो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो आपका ओन नोट्स है या जहाँ पे आपने हाईलाइट बना के रखा हुआ है, उसको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन से क्या होगा, आपका डेली रिवीजन से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। और क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसमें क्या रहता है, अगर हमने जो पीछे में पढ़ाई किया हुआ रहता है वो अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो क्या होगा,
आप वो चीज़ को याद रख पाओगे, है ना। तो याद जब रहेगा तो आपका मॉक टेस्ट, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो या बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका भूल नहीं होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगा। और जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, उसका मॉक टेस्ट दे दिया, रिज़ल्ट आपका आ गया, उस क्वेश्चन को आप एनालिसिस भी करो। क्यों एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तभी हमको पता चलता है कि हाँ, ये मैंने गलत किया। उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन आंसर का जो नोटबुक है ना, वो आप एक अलग से बना के रखो और थ्योरी का अलग से बना के रखो। तो क्वेश्चन एंड आंसर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे दिया, प्रैक्टिस किया, जो भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है या आपने गलत किया, तो उसको एक आप नोट डाउन करके रखो और उसके ऊपर काम करो। इसमें क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा और आप आगे जाके क्या कर सकते हो, ये वीडियो आपको आगे जाके आपको हेल्प रहेगी कि नर्सेट में नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होंगे आपका। और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उतना आपका स्कोर हाई होगा और रैंक भी अच्छा आएगा। मैं इस वीडियो में कि स्ट्रेटजी क्या है ये शेयर की हूँ। मे बी ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके स्टडी के लिए। और आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, सब्जेक्ट को डिवीज़न करो और उस आपके टाइम टेबल के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो एंड मॉक टेस्ट डेली देना है, जिसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है कंट्रोल होगा और किसके ऊपर काम करना है वो भी आपको पता चलेगा। ये भले ही हमने आज से हमने स्टडी स्टार्ट किया और मैं 5 दिन स्टडी की और फिर मैं छोड़ दी, 10-15 दिन का ब्रेक ली, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं 2 घंटा भी पढ़ाई कर रही हूँ तो अच्छे से पढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंसी, हर दिन मुझे 2 घंटा पढ़ना है, ऐसे मान के ही चलना है। मतलब आज पढ़ाई किया फिर कल नहीं पढ़ना है। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा कंसिस्टेंसी छूट जाता है, जिसके वजह से हमारा रिज़ल्ट ख़राब होता है। तो ये मैंने मेरा प्रीवियस एग्ज़ाम जो दिया था मैंने उससे सीखा, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। ऐसे ही जाके मतलब कुछ भी यूट्यूब से वीडियो देख के 1-2 महीने में पढ़ाई करके गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, फिर मेरा रैंक नहीं आया और मैं एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर कर पाई। इसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। एंड जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जितना टाइम भी दे रहे हो, वो आपको अच्छे से प्रॉपर टाइम दे के स्टडी करनी चाहिए। और जो भी आप स्टडी करते हो उसको रिवीज़न करना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ही रखना है ना। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी दिया है, ये आप देख लो, आपको जैसे अच्छा लगता है आप अपने तरीके से बना सकते हो। और कौन सी बुक अच्छी रहेगी, पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स, जो आपको इजी लगता है जो वो आप मतलब अपना फॉलो करके उसका नोट्स बना के आप पढ़ाई कर सकते हो। मोस्टली पीआर यादव अपना थ्योरी के लिए, थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। टारगेट हाई भी अच्छी है। जो आपको इजी लगता है आप उससे पहले प्रैक्टिस करो। मैं तो यही सलाह दूंगी, जो आपको इजी लगता है, जो बुक का लैंग्वेज आपको इजी लगता है उस बुक में आप प्रैक्टिस करो। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत